तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनटाओ अपने स्वॉर्ड आइलैंड का यूज करते हुए स्वॉर्ड पैलेस के सामने मौजूद स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी स्वॉर्ड पैलेस के अंदर से निकलकर एक गार्डियन स्पिरिट बाहर आता है और अब वह काफी तेजी से अटैक करते हुए जिनटाओ को वहां पर इंजर्ड कर देता है। अब जिनटाओ के डिसाइपल्स भागते हुए उसके पास आकर उसे वहां पर संभालते हैं। तभी जिनटाओ बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो तुम दोनों साइड हट जाओ। और अब वह आगे बढ़ते हुए उस गार्डियन स्पिरिट से बोलता है, सीनियर, मैं मास्टर टोंगटियांग का डिसाइपल हूं, तो प्लीज मुझे यहाँ से आगे जाने दीजिए। अभी वह गार्डियन स्पिरिट बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में यहाँ पर कुछ भी याद नहीं। और आखिर जब ग्रेट वॉर ऑफ पर्ज स्टार्ट हुआ था तो तुम कहाँ पर थे? आखिर तुम उस जगह पर मौजूद क्यों नहीं थे? यह सुनते ही जिनटाओ उस जगह पर परेशान हो जाता है और अब वह वहां पर कुछ भी बोलने से झिझकने लगता है। तभी गार्डियन स्पिरिट बोलता है, तुम एक झूठे हो, इसीलिए तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। यह बोलते हुए गार्डियन स्पिरिट अपने पास से एक सुप्रीम लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से जिनटाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते ही जिनटाओ अपने पास से चेंगुआंग शील्ड को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका शील्ड एक सेकंड के अंदर ही वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वह सुप्रीम स्वॉर्ड आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को इंजर्ड करते हुए जिनटाओ को घसीटते हुए दूर फेंक देता है। तभी यानहाई बोलता है, यह गार्डियन स्पिरिट अभी इमॉर्टल एम्परर रैलम के 5th लेवल पर है, साथ ही साथ इसके पास एक सुप्रीम लेवल स्वॉर्ड मौजूद है, जिस वजह से यह यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, तो हम इसके सामने नहीं टिक सकते हैं। तभी पत्थरों के अंदर से निकलते हुए यानहाई बोलता है, अब हमें इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए, यह गार्डियन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर अब हम इस जगह पर थोड़ी और देर रुके तो यहाँ पर हमारा मरना तय है। वहीं पर मौजूद बाकी सभी कल्टीवेटर्स अब वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि वह समझ चुके होते हैं कि इस गार्डियन स्पिरिट के यहाँ पर रहते वह सभी लोग स्वॉर्ड पैलेस के अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी अचानक से उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यह देखते ही सभी लोग रुककर उस पोर्टल की ओर देखने लगते हैं और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर लीन फैंग अपने सभी साथियों के साथ बाहर आता है। अब उन सभी लोगों को देखते ही यांग यू बोलने लगती है, इन सभी लोगों की पावर इमॉर्टल एम्परर रैलम की है। आखिर यह सभी लोग हैं कौन? और इन सभी लोगों के पास भले ही इमॉर्टल एम्परर रैलम की पावर है, पर यह सभी इमॉर्टल एम्परर रैलम के 4th लेवल से कमजोर है, जिस वजह से यह भी यहाँ से घायल होकर वापस लौटने वाले हैं। तभी जिनटाओ के डिसाइपल्स आगे बढ़ते हुए बोलने लगते हैं, जब हमारे मास्टर स्वॉर्ड पैलेस के अंदर जाने के रास्ते को ओपन नहीं कर पाए तो यह बेवकूफ यहाँ पर क्या ही कर लेंगे। दूसरी ओर यांग जीपेंग काफी ध्यान से थंडर ड्रैगन को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, यह ड्रैगन यहाँ पर मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, आखिर यह ड्रैगन है कौन? दूसरी ओर थंडर ड्रैगन वहां पर मौजूद गार्डियन स्पिरिट को देखता है और अब वह लीन फैंग के पास आकर उसे बताता है कि इस गार्डियन स्पिरिट को मास्टर टोंगटियांग ने क्रिएट किया है। मेरी इसके साथ काफी अच्छी जान पहचान है, तो तुम यहीं पर रुको, मैं इससे हमारे आगे जाने के रास्ते को ओपन करवा कर आता हूँ। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए गार्डियन स्पिरिट से बोलता है, आखिर तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से हमारे यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता बनाओ। यह सुनते ही गार्डियन स्पिरिट गुस्से में साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी थंडर ड्रैगन बीच में आते हुए अपने जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट की एनर्जी से आसपास मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब जेट बटरफ्लाई को देखते ही जिनटाओ हैरान होते हुए बोलता है, यह तो एक यूनिवर्स लेवल ट्रेजर है। यह सुनकर उसके डिसाइपल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यूनिवर्स लेवल वेपन के बारे में कुछ भी नहीं सुना होता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन गार्डियन स्पिरिट की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुमने मुझे यहाँ पर पहचाना नहीं? आखिर तुम खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, जल्दी से साइड हटो और यहाँ से आगे जाने के लिए मुझे रास्ता दो। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन गार्डियन स्पिरिट को पास करते हुए स्वॉर्ड पैलेस की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से गार्डियन स्पिरिट थंडर ड्रैगन के पूंछ को पकड़ते हुए उसे घुमाकर दूर फेंक देता है और अब वह बोलता है, मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो, पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, जिसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने दूंगा। यह देखते ही लिनान्यू और लिनजाओयू वहां पर जोर जोर से हंसने लगती है और अब वह दोनों बोलती है, थंडर ड्रैगन सच में बड़ बोला है, उसने हमसे कहा था कि गार्डियन स्पिरिट उसे अच्छे से जानता है, पर गार्डियन स्पिरिट को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
अब थंडर ड्रैगन गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मेरी इस तरह बेइज्जती करने की? क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? दूसरी ओर जिनटाओ थंडर ड्रैगन को पहचान जाता है और अब वह बोलता है, यह तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन वर्ल्ड का केओस थंडर ड्रैगन है। यह सुनते ही यांजी पेंग को भी थंडर ड्रैगन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और अब वह बोलता है, यह तो एक एंशिएंट पावर हाउस है। आखिर यह इस जगह पर क्या कर रहा है? अब इस जगह पर हमारा रुकना सेफ नहीं। और अब वो अपने डिसाइपल्स को वहां से चलने के लिए बोलता है। तभी जिनटाओ आगे आते हुए बोलता है, यांजी पेंग तुम्हें याद ही होगा कि केओस थंडर ड्रैगन एक पैरामॉर्डियल बीइंग है और मैं देख पा रहा हूँ कि अभी केओस थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो अगर हम दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करें तो हम केओस थंडर ड्रैगन को कैप्चर कर सकते हैं, जिसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर मौजूद पैरामॉर्डियल एनर्जी को रिफाइन करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? यांजी पेंग बोलता है, तो तुम इस जगह पर केओस थंडर ड्रैगन को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि केओस थंडर ड्रैगन के साथ इस जगह पर और भी कई सारे लोग मौजूद हैं? जिनटाओ बोलता है, इन सभी की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के सेकंड लेवल से ज्यादा नहीं है। तो अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो यहाँ पर हमारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर हम दोनों यहाँ पर केओस थंडर ड्रैगन की पैरामॉर्डियल एनर्जी को रिफाइन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम दोनों ही इमॉर्टल एम्परर रैलम के पीक पर पहुंच सकते हैं। तो एक बार इस बारे में सोचो। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं पर वह गार्डियन स्पिरिट के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और साउटियान उसे वहां पर शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। यह सब देखकर जिनटाओ को लग रहा होता है कि अगर थंडर ड्रैगन यहाँ पर पावरफुल होता तो अब तक वह गार्डियन स्पिरिट को मार चुका होता और वह यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, जिस वजह से वह गार्डियन स्पिरिट के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। तो मैं थंडर ड्रैगन को यहाँ पर मारकर इसकी पैरामॉर्डियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। दूसरी ओर यांजी पेंग सोच रहा होता है, मैं थंडर ड्रैगन को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। और तो और थंडर ड्रैगन यहाँ पर जिन लोगों के साथ आया है, इन लोगों के अंदर से भी मैं काफी खतरनाक एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, तो मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। यह सोचते हुए वह जिनटाओ से बोलता है, जिनटाओ मैं मानता हूँ कि थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन यहाँ पर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, पर इसके बावजूद तुम्हें जेड बटरफ्लाई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जेड बटरफ्लाई एक यूनिवर्स लेवल ट्रेजर है। थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए अपने एक ही अटैक में हम दोनों को जलाकर राख कर सकता है। तभी जिनटाओ बोलता है, यांजी पेंग मैं बस तुम्हें यहाँ पर पावरफुल बनने का एक आसान मौका दे रहा था, पर तुम इस जगह पर पावरफुल बनना ही नहीं चाहते हो। कोई बात नहीं, तुम इस जगह से जा सकते हो। थंडर ड्रैगन को मैं यहाँ पर अकेला ही संभाल लूंगा। अब यह सुनते ही यांग यू आगे आते हुए बोलती है, मास्टर जिनटाओ इस जगह पर सही बोल रहे हैं। अगर आप इस ड्रैगन की बॉडी को रिफाइन कर लेते हो तो आप और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। पर यांग जीपेंग यांग यू को चुप करा देता है और अब वह बिना कुछ बोले यांग हाई और यांग यू को अपने साथ लेकर उस जगह से चला जाता है। अब यांग जीपेंग को वहां से जाते हुए देखकर जिनटाओ बोलता है, यांग जीपेंग इतने सालों के बावजूद तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तुम पहले भी एक कायर थे और आज भी तुम एक कायर हो। पर यांग जीपेंग अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन गार्डियन स्पिरिट को वहां पर समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वह कौन है, पर गार्डियन स्पिरिट उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता है। तभी जिनटाओ पीछे से थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। अब थंडर ड्रैगन टाइम रहते उस अटैक को वहां पर डॉज कर लेता है और अब वह बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की। दूसरी ओर जिनटाओ को थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए देखकर उस जगह पर मौजूद सभी कमजोर कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह वहां से दूर भागने लगते हैं। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, बुढ़े तुम सच में एक कायर हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर थंडर ड्रैगन के ऊपर पीठ पीछे अटैक करने की? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सीनियर थंडर ड्रैगन का फेस टू फेस सामना करो। तभी जिनटाओ वहां पर कई सारे वॉइड स्वॉर्ड पोर्टल्स को ओपन करता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि वह अपने एक ही अटैक में थंडर ड्रैगन के साथ साथ उसके सभी साथियों को भी ठिकाने लगा देगा। यह सोचते हुए वह लीन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लीन फैंग एक बैरियर बनाते हुए वहां मौजूद अपने सभी साथियों को प्रोटेक्ट कर लेता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन और साउटियान भागते हुए उन सभी अटैक्स को वहां पर डॉज करने लगते हैं, पर वह वॉइड स्वॉर्ड्स उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जो देखते ही थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह एक थंडर स्ट्राइक से अटैक करते हुए जिनटाओ के सभी वॉइड स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर जिनटाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए अपने दोनों डिसाइपल्स को उसके अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही
जिनटाओ के दोनों डिसाइपल्स अपनी पूरी पावर को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तभी जिनटाओ उस फॉर्मेशन के अंदर से एक सोल स्नैचिंग स्टाफ को बाहर निकालता है। अब उस ट्रेजर को देखते ही गार्डियन स्पिरिट परेशान हो जाता है, क्योंकि उस ट्रेजर की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के पीक पर होती है और अब वह काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड पैलेस के अंदर चला जाता है, क्योंकि उस स्टाफ के एक ही अटैक से जिनटाओ उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तभी जिनटाओ अपने सोल स्टाफ का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। अभी अचानक से लिनफेंग थंडर ड्रैगन के सामने आ जाता है और अब वह जिनटाओ को देखते हुए बोलता है, तुम्हें अपने पास मौजूद ट्रेजर्स के ऊपर सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है, पर यहाँ पर बस तुम ही नहीं हो जिसके पास पावरफुल ट्रेजर्स है। यह बोलते हुए लिनफेंग अपने अनाइलेशन फैन को बाहर निकालता है और अब वह अपने फिनिक्स सॉन्ग टेक्निक का यूज करते हुए एक ही अटैक में जिनटाओ के अटैक के साथ साथ उसके सोल स्टाफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उस अटैक के पावर प्रेशर से जिनटाओ अपने डिसाइपल्स के साथ दूर आकर गिरता है। वहीं पर यह देखकर उसकी अब हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह जल्दी से एक पोर्टल खोलते हुए अपने डिसाइपल्स के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक से बाइहोंग उसके सामने आ जाती है और अब बाइहोंग अपने बैरियल डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए जिनटाओ और उसके दोनों डिसाइपल्स को एक अलग स्पेस में ट्रांसफर कर देती है, जो देखकर जिनटाओ और उसके दोनों ही डिसाइपल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर उन तीनों को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।